नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मते यत्त्वा श्रीकुन्दकुन्दायं जिह्वाणी सरस्वती क्रियते सर्वभूतेन श्रीमद्भागवतगीता श्रीकुन्दकुन्दादेवी सरस्य कृतिवरेण्या पुलिङ्गपावृतं कवीयपीतां श्रवणं प्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरभाषिसंस्कृते नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। यहाँ रत्नत्रय वर्धिनी टीका की 8वीं गाथा की व्याख्या चल रही है। श्रवण प्रबोधिनी टीका की 8वीं गाथा की व्याख्या चल रही है और इसमें बतलाया जा रहा है कि सम्यक ज्ञानी मोक्ष सुखम एव वास्तविकम सुखम मनुते। सम्यक ज्ञानी जीव मोक्ष सुख को ही वास्तविक और सच्चा सुख मानते हैं। सांसारिक सुखम सुखाभासमेव मनुते और सांसारिक सुखों को सुखाभास के रूप में ही मानते हैं। यथोक्तम च भाव प्राभित ग्रंथे, जैसा कि भाव प्राभित ग्रंथ की 130 और 131 में नंबर की गाथा में बतलाया है कि इद्धिमद्दुलं वियुव्य किन्नर किं पुरुष अमर खैरेहिं जेहिं बिन जाई मोहं जिन भावण भावियो धीरो। कहते हैं जिन भावण भावियो धीरो, जिनेंद्र भगवान की या जिन मत की भावना भाने वाले धीर वीर पुरुष जो होते हैं, ऐसे जो मुनि हैं वे किम पुरुष, किन्नर और कल्पवासी नहीं, किन्नर किम पुरुष अमर और खेचर इत्यादि के द्वारा इड्ढिम अतुलम विवियम इनकी विक्रिया से दिखाई गई अतुल रिद्धियों को या वैभवों को देख करके भी उनके द्वारा जेहिम भी न जाई मोहम ना जाई, वे इनसे मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। वैभवों को देख करके प्रभावित नहीं हो जाते हैं। कौन नहीं होता है? बोले जो
इस प्रकार के जिन भावना से सहित जीव होते हैं, जिन भावना से जो सहित नहीं होता है और छोटी छोटी वस्तुओं से प्रभावित हो जाता है, छोटी छोटी वस्तुओं से मोहित हो जाता है, छोटी छोटी वस्तुओं से राग करने लगता है और उनसे संबंध नाता जोड़ने लगता है। कौन? जिसके अंदर में जिन भावना नहीं है। जिन भावना नहीं होने के कारण वो इस लक्ष्य को भूल जाता है कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारी आत्मा है, आत्मा के गुण हैं, आत्मा के धर्म हैं। जितना स्नेह, जितना मोह, जितना राग हम अन्य लौकिक वस्तुओं से करते हैं, लौकिक व्यक्तियों से करते हैं, इतना यदि हम अपनी आत्मा के गुण रत्नत्रय रूप धर्म से करने लग जाएं तो निश्चित ही अपना कल्याण हो सकता है। ऐसा विचार करके वो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी जीव क्या करते हैं? वे कहते हैं कि जिन भावना से सहित निरंतर जिन भावना में उपयोग लगाते हैं, कितनी भी लौकिक प्रभावशाली, अब इससे और प्रभावशाली क्या हो सकती हैं कि देवों की जो रिद्धियाँ हैं, देवों की रिद्धियाँ, किन्नर हों, किमपुरुष हैं, अमर हैं, खेचर हों, इनकी विद्याओं से भी जिनकी उदासता आ जाती है। और आज के समय में अपन देखते हैं कि थोड़ी सी कोई व्यक्ति जी हजूरी कर ले, व्यक्ति उसी के पीछे घूमने लगता है, उसी से प्रभावित होने लगता है, फिर धर्म को भूल जाता है, सामायिक भी अपनी भूल जाता। सामायिक में कोई व्यक्ति आ जाए, ऐसी कोई वस्तु, तो उसी ओर दृष्टि पहुंचने लगती है, ध्यान जाने लगता है, बार बार उसको देखता है और इशारा करता है, संकेत देने लगता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। अब इसका मतलब कि आपने सामायिक की कीमत नहीं की, आपने उसकी कीमत तो कर ली, लेकिन उससे महत्वपूर्ण जो मैटर था वो सामायिक थी, जो अपना स्वाध्याय था, अपनी चर्या थी, अपनी क्रिया थी, उसकी आपने कीमत नहीं की। और लौकिक पदार्थ की, लौकिक वस्तु की, लौकिक व्यक्ति की आपने कीमत की, और उसका परिणाम ये निकला कि आप जिन भावना से सहित नहीं थे। जिन भावना से जो सहित होता तो अपनी क्रिया, अपनी चर्या, अपनी कर्तव्य की कीमत करता, इन लौकिक वस्तु या व्यक्ति की कीमत नहीं करता, उससे उदास रहता, उससे विरक्त रहता। लेकिन जिन भावना से रहित है तो व्यक्ति उसकी लौकिकता की कीमत करने लगता है, और कीमत ही नहीं करता है, साथ ही निश्चित है इस प्रकार के प्रसंग के आने पर वो राग है ना मोह है, तो राग मोह के वशीभूत होकर के कितनी बार झूठ बोलने लगता। क्यों जी, आपने ऐसा बात की, आपने ऐसा काम किया? नहीं, किसने कहा? किसने? अब झूठ बोलने लगा और छल कपट भी करने लगता है कि किसी के आमने सामने आने पर शांत हो गया और बाद में फिर वही की वही प्रवृत्तियाँ। तो ये जो छल है, ये मायाचारी है, इससे तो आपका व्रत ही समाप्त हो गया। तो कह रही हैं कि विवेक ज्ञान का जब हम चिंतन नहीं करते हैं, तत्व का चिंतन नहीं करते हैं, तो अपने अंदर में ऐसी प्रवृत्तियां प्रारंभ होने लगती हैं। और शास्त्रों में लिखा है निश्चल्य वृत्ति, वृत्ति तो निश्चल्य होता है, और यहाँ माया पहले ही शल्य शुरू हो गई, शल्य प्रारंभ हो गई, और इसके वशीभूत होकर के आपने कहते हैं कि लौकिकता में अपनी पारलौकिकता को
खो दिया, जिन भावना भाना चाहिए। और कह रहे हैं कि जो इस प्रकार की भावना नहीं भाते हैं, अपने कर्तव्यों की कीमत नहीं करते हैं, तो फिर और किस अवस्था को प्राप्त होते हैं? कहते किम पुण्य गच्छे मोहम नरसुर सुखान अप्सराणम जानन्तो पश्यन्तो चिंतन्तो मोक्ष मुनि धवलो। और कह रहे हैं कि वे मुनि धवल, वे मुनि श्रेष्ठ, किम पुण्य गच्छे मोहम, फिर क्या मोह को प्राप्त होंगे क्या? किसमें? नरसुर सुखान अप्सराणाम। कहते नर मनुष्य विषयक सुख, बड़ी खुशी हो जाती है, अमुक व्यक्ति आ जाते हैं, बड़ा आनंद आ जाता है ना, बोले नर सुख। और नरसुर देवकृत सुख, और सुखान अप्सराणाम देवियों कृत सुख। तो इसमें क्या वे मोह को प्राप्त होंगे क्या? कौन नहीं होंगे? बतला रहे जो जिन भावना भा रहे हैं, ऐसे महाधीर वीर पुरुष इन सब के प्राप्त होने से भी प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। जानन्तो पश्यन्तो चिंतन्तो मोक्ष मुनि धवलो। अपितु वे तो केवल मुनि धवल क्या करते हैं? मोक्ष सुख के विषय में ही जानते हैं, देखते हैं और उसका ही चिंतन करते हैं। बाकी की अवस्थाओं को ना वे जानते हैं, ना देखते हैं और ना चिंतन करते हैं। एक एक बात आ गई, जानन्तो पश्यन्तो, और क्या है? जानन्तो पश्यन्तो चिंतन्तो। भाई मन हम क्यों चिंतन करें? कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से दुर्लभ धर्म अपन को बोधि प्राप्त हुई है, अपन इस बोधि को छोड़ करके संसार विषयक राग देश आदि के विषय में राग बढ़ाने वाली, मोह बढ़ाने वाली वस्तुओं से क्यों हम उसका चिंतन करें? तो वे क्या रहते? इससे विरक्त रहते हैं। कौन? जो मुनि इस प्रकार की जिन भावना से सहित हैं, ऐसे मोक्ष के विषय में सोचते हैं, चिंतन करते हैं और उसका ही देखते हैं, उसके ही विषय में जानते हैं। सम्यक ज्ञानी भावलिंगी तो सद ध्यान बलेन संसारोच्छेद समर्थो भवति। बतलाते हैं मोक्ष सुख को पाने की बात करना तो बहुत सरल रहता है, ये बिल्कुल सत्य है। ऐसे अपने अनादिकाल के संस्कार अपने अंदर में पड़े रहते हैं कि अपन लोग सब कुछ जानते समझते हैं, फिर भी वहाँ से उपयोग जल्दी चेंज हो जाता है। तो कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए। भावना अच्छी भाने का अर्थ है कि जब अपन बार बार भावना अच्छे कार्य की भाते हैं तो उसमें उपयोग लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है, तो दूसरी दिशा में ध्यान नहीं जाता है। क्यों कहा गया अभीक्षण ज्ञानोपयोग? अभीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ है क्षण प्रति क्षण स्वाध्याय में लगे रहना चाहिए, तत्व चिंतन में लगे रहना चाहिए। क्यों? अगर आप इसमें लगे रहोगे तो आपके लिए समय ही नहीं मिलेगा व्यर्थ में, खाली समय नहीं मिलेगा कि आपका मन दूसरे कार्य में जा सके, दूसरे कार्य में भटक सके। जिनका स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, तत्व चिंतन में मन नहीं लगता है, तो वो व्यक्ति यहाँ वहाँ के कार्यों में फिर लीन होने लगता है, तल्लीन होने लगता है और उसमें समय लगाने लगता है। आचार्य महाराज कहते हैं सम्यक ज्ञानी जीव भावलिंगी है। सम्यक ज्ञानी मुनि कैसे रहते हैं? भावलिंगी। क्यों? सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की ये विशेषता रहती है, व्यक्ति की दिशा भी बदल देता है और सम्यक ज्ञान व्यक्ति की दशा भी बदल देता है।
बतलाते जह दिट्ठो तह पिट्ठो। फिर उसकी दृष्टि आज तक जहाँ पर थी अब वहाँ पीठ हो जाती है, अब उस वस्तु को देखना बंद। और जहाँ पिट्ठो तह दिट्ठो, और जहाँ पीठ थी वहाँ देखना शुरू कर देता था। जिस मोक्ष को, जिस आत्मा को, जिस रत्नात्रय को हमने आज तक नहीं देखा था, नहीं समझा था, नहीं जाना था, उसकी ओर उनका ध्यान उपयोग लग जाता है, ध्यान होने लगता है। और जिन संसार की वस्तुओं को हमने अनादिकाल से भाया है, अनादिकाल से जिन सांसारिक कार्यों में लगे रहे हैं, उसमें पीठ हो जाती, फिर उसमें रुचि नहीं रहती। इस कारण से संसारोच्छेद समर्थो भवति, ओ संसार का उच्छेद करने में, संसार का विनाश करने में समर्थ होते हैं। उक्तम से भाव प्राभित ग्रंथे, भाव प्राभित ग्रंथ के 100 नंबर की गाथा में कहा है, पावन्ति भाव सविणा कल्याण परम्परायं सुखम दुखायं दव्य समणा नरतिर्ये कुदेव जोड़िए। भाव सवणा, जो भाव श्रमण हैं वे कल्याण परम्पराएं सुखायं पावन्ति, कह रहे हैं वे कल्याण की परंपरा और भाव सुख को प्राप्त करते हैं, उसको पाते हैं। और द्रव्य श्रमणा, जो भाव रहित द्रव्य श्रमण होते हैं, मुनि होते हैं, वे नरत्रय कुदेव जोड़िए दुखायं पावन्ति, मनुष्य के, त्रियंच के, कुदेव के दुखों को प्राप्त करते हैं। कहने का अर्थ है जो भाव श्रमण हैं उनके भाव निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, इसलिए प्रतिक्षण उनकी असंख्यात गुणी कर्मों की संबर पूर्वक निर्जरा होती है और पुण्याश्रव का प्रतिशत बढ़ा जाता है, बढ़ा रहता है। लेकिन जो भाव श्रमण नहीं है, द्रव्य श्रमण हैं, जिनका लौकिक कार्यों में उपयोग लगा रहता है, रुचि बनी रहती है, मोह बना रहता है, तो वे कहते हैं पहली बात नर दुखम पावे, मनुष्य विषयक दुख प्राप्त करते हैं। दुनिया चर्चा करती, देखो ये लोग बैठे हैं बातों में, इनको अपनी सामायिक की खबर नहीं है, इनका अपना स्वाध्याय का खबर नहीं है, इनको अपने प्रतिक्रमण की खबर नहीं है, ये कब स्वाध्याय करते होंगे, कब तत्व चिंतन करते होंगे, कब माला फेरते होंगे, कब जाप करते होंगे। तो ऐसे लोग संसार में इन बातों को देखते हैं और देख करके उनकी चर्चा करते हैं, आलोचना करते हैं। आदर सम्मान जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं करते हैं। तो कहते हैं और कभी कभी राग देश की परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि समस्याएं, आपस के झगड़े, विवाद, विसंवाद में शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसी स्थितियां ये नर दुख है। धर्म ध्यान ना करने से, भाव सहित चर्या का पालन ना करने से मनुष्य विषयक ऐसे दुख प्राप्त होते हैं। एक और ध्यान रखिए, बतलाते हैं कि अच्छे भाव बनाने वाले व्यक्ति के ऊपर बीमारी नहीं आती है, संकट नहीं आते हैं, कष्ट नहीं आते हैं, तकलीफ नहीं आती है, अपनी इच्छानुकूल समस्त सहज सामग्रियां प्राप्त होती हैं। सहज बतलाते हैं पुण्य की महिमा है, ये पुण्य का प्रभाव है, पुण्य के प्रभाव से सब बातें सहज प्राप्त होती हैं।
लेकिन जो भाव श्रवण नहीं होते हैं, द्रव्य श्रवण होते हैं, तो उनके भाव ही पवित्र नहीं हैं। तो भाव पवित्र नहीं है तो क्या संवर होगा? क्या कर्मों की निर्जरा होगी? क्या शुभ कर्म का आश्रय या पुण्य कर्म का आश्रय बंद होगा? क्या नहीं होगा, पापाश्रय होगा, पाप कर्म का आश्रय बंद होगा। और पाप कर्म का फल दुख में वा, अशुभ कर्म दुख ही दुख प्रदान करते हैं। मनुष्य विषयक त्रियंच। अब ऐसी श्रवण अगर आयु बंद हो जाए, बोले छल करते हुए, कपट करते हुए, मायाचारी करते समय यदि कोई आयु का बंद हो जाए, तो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं माया तैरज्ञो नश्यम। मायाचारी करने से त्रियंच आयु का बंद हो जाता है। किस आयु का? त्रियंच आयु का बंद हो जाता है। और त्रियंच आयु जो है, जिसका बंद हो गया तो उसको त्रियंच पर्याय प्राप्त होती है। त्रियंच पर्याय संबंधी दुख, बदबंधन, छेदन आदि प्रारंभ हो जाते हैं। तो कह रहे हैं त्रिय दुखायम पावंती, वे त्रियंच दुखों को प्राप्त करते हैं। और देव जोड़िए कदाचित, कुदेव जोड़िए, कदाचित देव आयु का बंद हो गया हो तो भी कौन से देव होते हैं वो? कुदेव। कुदेव यानी मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, भवनत्रक में जन्म लेते हैं। बस तज्जन्य उनको दुख होता है। जब वे देव अपने से वैभवशाली देवों को देखते हैं तो उनकी ईर्षा होती है। उनके लिए बड़ी वेदना होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हो सका, ये देव मुझसे इतने बड़े क्यों हो गए। और बड़े देवों के अधीन रहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वाहन जाति के देव हो गए। अब वो बड़े इंद्र ने कहा चलो हाथी बनो, घोड़ा बनो, हंस बनो, और वे सवार हो गए उन पर, और वे उनको लेकर के अमुक स्थान पर जाना है। तो वे पहुंच गए। तब उनको देव हैं, फिर भी दुख हो रहा है कि एक मैं देव और एक वो देव, मुझे वाहन बनना पड़ रहा है और वो आज्ञा दे रहा है। हम देखते हैं किसी मालिक, कोई में घर का मालिक हो या किसी दुकान का, कोई मिल फैक्ट्री का, अपने नौकरों को ऑर्डर देता है, ऐसा काम करो, ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा ठीक नहीं हुआ। अब वो ऑर्डर देता है। अब वो मनुष्य, ये भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, प्रताड़ना देता है, समझ में नहीं आता। कभी कभी आप देखो ऐसे किस्म के लोग रहते हैं, हाथ चलाते हैं सीधे, ऐसी सफाई की जाती है, फिर से सफाई करो। अब बेचारा पैसे के लिए या रोजी रोटी के लिए सब कुछ सहता है। तो कभी उसके मन में भी ये बात आती है, काश मैं भी सेठ होता, मैं भी पैसे वाला होता, मैं भी राजा होता, तो ऐसी वेदना नहीं सहना पड़ती। तो उन देवों को भी वेदनाएं होती हैं इस प्रकार की पराभव की। तो बतला रहे हैं जो द्रव्य श्रवण हैं, द्रव्य लिंगी हैं, भाव सहित चर्या ना होने के कारण, भाव सहित प्रवृत्ति ना होने के कारण, बोले पूर्व पुण्य के उदय से तो उस समय व्यक्ति बहुत खुश रहता है, अरे हमारे पास सब कुछ है, हम तो बहुत अच्छे हैं, उस समय होश नहीं रहता है। लेकिन ये भूल जाता है ये पुराना पुण्य है। आज आप कुछ भी कर रहे हो, अच्छा या बुरा, बोले अगर बुरा भी कर रहे हो फिर भी सुख सुविधाएं मिल रही हों, तो बोले पुराना पुण्य है। लेकिन नया आप क्या कर रहे हो,
नया कितना कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो कह रहे हैं ये भी आपके लिए दुर्गति का कारण बन जाएगा और एक दिन आपको रुलाएगा, कष्ट देगा, दुख देगा। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव लिखते हैं। अन्यच्च तत्रैव भणितम, अन्य अर्थात उसी भाव प्रापित ग्रंथ की 121वीं गाथा में भी कहा है। वहाँ लिखा है, जे के विदव्य समणा इंद्रिय सुह आउलण छिंदंती, छिंदंती भाव समणा झाण कुठारे भौरुखम। जे के भी दव्य श्रमण, जो कोई इस प्रकार के द्रव्य श्रमण हैं, इंद्रिय से आउला, जो इंद्रिय सुखों में आकुल व्याकुल होते हैं, तो इस प्रकार के ना छिंदंती, संसार के दुखों को या कर्मों को छेद नहीं पाते हैं, उनका क्षय नहीं कर पाते हैं, संबर नजरा नहीं कर पाते हैं। और कह रहे हैं कौन संबर नजरा करता, कौन कर्मों का क्षय कर सकता है? छिंदंती भाव श्रमण, जो भाव श्रमण हैं वे झाण कुठारे हिम, किसके द्वारा? ध्यान रूपी कुठार, कुठार का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के द्वारा भवरुखम, संसार रूपी वृक्ष को छिंदंती, काट देते हैं। संसार रूपी ये जो वृक्ष है उसको क्षय करके निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी मन में तो आता है कि खूब अच्छा ध्यान करें, अधिक से अधिक समय तक ध्यान लीन रहें, लेकिन ये भी समस्या है, ज़्यादा समय कहीं कमर कहीं सिर शुरू हो जाते हैं। तो ये अपनी कितनी कमजोरियां, शारीरिक कमजोरियां रहती हैं कि कभी मन भी बने तो भी शरीर जो साथ देना चाहिए जितना, उतना साथ नहीं दे पाता है। मन बहुत करने लगता, अरे अपन 2 घंटे की भी 3 घंटे की भी, अरे महावीर कीर्ति जी महाराज 3-3 घंटे की समय करते थे, और अपन कहते अकेले हैं, कर नहीं पाते हैं। तो धन्य है उनके लिए ऐसी ध्यान साधना करते थे, निर्मल परिणामों से ध्यान, विशुद्ध परिणामों से ध्यान करते थे और अविचल ध्यान करते थे, निश्चल होकर के ध्यान करते थे। तो धन्य है ऐसे साधुओं के लिए। तो भाव श्रवण जो हैं वो ध्यान रूपी कुठार, कुल्हाड़ी के द्वारा भाव रूपी इस वृक्ष को क्षय कर देते हैं। एवं आर्तध्यानम संसार वर्धकम एव द्रव्यलिंगिनां कृते भवति। इस प्रकार से द्रव्यलिंगियों के द्वारा किया गया आर्तध्यान जो है वो संसार वर्धक ही होता है। इत्येवं सम्यक अवगम्य, ऐसा अच्छी तरह से जान करके हे भव्य शिष्य भाव श्रामण्यम स्वीकृत्य, हे भव्य, हे शिष्य भाव श्रामण्य अवस्था को स्वीकृत्य, स्वीकार करके निर्ग्रंथ पद प्रतिकूलम आर्तध्यानम कदाचिदपि मां कार्षि, अर्थात निर्ग्रंथ पद के प्रतिकूल जो आर्तध्यान है उस आर्तध्यान को कदाचित अपि, कभी भी मां कार्षि, मत करो। कभी ऐसा आर्तध्यान नहीं करो कि जिससे संसार भ्रमण हो और अपने निर्ग्रंथ पद के प्रतिकूल है ऐसा अर्थध्यान, अनुकूल नहीं है। कभी कभी तो हो जाता है, अब ऐसा तो सभी के हो जाता है। ऐसा किसी का उदाहरण मत दो, अच्छी बातों का उदाहरण देना चाहिए। कभी किसी की बुरी बातों का या किसी की कमजोरी का
उदाहरण नहीं देना चाहिए। जब भी उदाहरण दें अच्छी बातों का दें, होना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करूँगा ये भाव बनाना चाहिए। तथा सांसारिक विषय सुख पूर्ण विरक्ति सहितत्वं सम्यक दर्शनादि रत्नत्रयम् सततं समाराधीति गाथायास तात्पर्य। कह रहे हैं सांसारिक विषय सुख पूर्ण विरक्ति सहितत्वम्, जो सांसारिक विषय सुख हैं उनसे पूर्ण विरक्ति के साथ सम्यक दर्शनादि रत्नत्रयम्, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय की सततम समाराध है, इसकी सतत हमेशा आराधना करो। इति गाथायास तात्पर्यम, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात कही है और ये बात सुन करके, पढ़ करके, समझ करके अपन लोगों को चाहिए कि पूरा प्रयत्न प्रयास करें, संसार की क्षणिक चकाचौंध में नहीं फंसेंगे। संसार के क्षण भंगुर ये जो विषय हैं, राग बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उसमें राग या मोह नहीं करेंगे। हम जिन भावना से सहित होंगे, जिन वाणी का, स्वाध्याय का, आगम का, तत्व का चिंतन करेंगे, आत्मस्वरूप का चिंतन करेंगे और उसका चिंतन करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ओम नमः सिद्धि।